हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण भिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 1922 की। खेलने वाले खिलाड़ी हैं गीजा मरोगजी वर्सेस मिलान विदमर। फ्रेंड्स, विंटेज गेम का एक अपनी ही क्लास अलग होती है। आज की डेट की जो गेम है ना, होती अच्छी है, कई बार बहुत अच्छे टैक्टिक्स मतलब एक अच्छे मूव देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनकी मजा अलग है जो विंटेज गेम में हुआ था। E4 के साथ यहाँ गीजा मरोगजी का पहला मूव आया। मिलन का रिप्लाई यहाँ E5 का है, नाइट F3, knight c6, bishop c4 Italian, knight f6, two knight variation from Italian game, d4, e takes d4। उसके बाद व्हाइट ने कैसल कर लिया, ऑल इज वेल। नाइट यहाँ पॉन को लेकर उतनी सफलता अर्जित नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। तो बिशप c5 ब्लैक ने भी पहले किया, देन खेला गया e5 नाइट पर अटैक, तो d5 बिशप पर अटैक। तो ई टेक्स एफ सिक्स मेटल एक्सचेंज करने इक्वल करने की कोशिश, डी टेक्स सी फोर रुक से पहले आई चेक, और इस चेक से बचने के लिए क्या किंग को मूव करते हैं। अगर किंग मूव होता है तो ये पॉन चेक देकर किंग को और ज्यादा एक्सपोज कर देगा, लेकिन यहाँ गया बिशप ई सिक्स स्क्वायर पर, ताकि चेक का, हाँ बिल्कुल, पीस भी डेवलप हो गया, चेक का डिफेंस भी हो गया, बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये पॉन अगर और एक कदम आगे पहुंचेगा तो रुक सामने आ जाएगा, उसमें अपना एक सिरदर्द हो जाता है गेम के अंदर। खैर, नाइट G5, और नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद ई सिक्स स्क्वायर पर तो क्लियर क्लेम बनता है। क्या करे, एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन क्यों किया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जी पॉन आगे पुश करते हैं तो गेम थोड़ी सिक्योर होती है, कैसल करने का चांस रहता है। ये भी इक्वलाइजर की तरफ चलती है, जब भी मौका मिलेगा पॉन को ले लेंगे, देखेंगे पॉन के साथ क्या हो सकता है। यार, यहाँ खेला गया क्वीन D5। क्वीन D5 में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस मूव के साथ है। देखिए, बिशप अनडिफेंडेड है, सॉरी बिशप पिन है, तो कह सकते हैं कि क्वीन अनडिफेंडेड है। तो नाइट C3 एक टेम्पो गेन के साथ यहाँ व्हाइट को एक और पीस डेवलप करने का मौका मिला, क्वीन पर अटैक। और वैसे डी टेक्स C3 नहीं कर सकते, अदरवाइज क्वीन टेक्स D5 और फंस गई गेम यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन F5। हाँ, क्वीन मैन्यूवर आया है। देखिए, नाइट लेकर F7 पॉन पर अटैक बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन यहाँ उससे पहले खेला गया नाइट एट सी गोज टू E4। ठीक है, F2 पॉन पर डिफेंस भी हो गया, फर्दर कुछ होगा तो उसे भी देखेंगे। यहाँ खेला गया बिशप F8। बिशप के F8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स पॉन का डिफेंस हुआ है, क्योंकि बिशप पर अटैक था तो बिशप का बचाना ज़्यादा ज़रूरी भी था। और आगे ये पॉन G7 स्क्वायर, व्हाइट का पॉन G7 स्क्वायर पर जाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक समस्या है। अब क्या किया जाए फ्रेंड्स, अब यहाँ गीजम रगजी के पीसेस हो चुके हैं फाइन ट्यून। अब आ गया अटैक लगाने का मौका। यहाँ हुआ नाइट टेक्स F7, नाइट सेक्रीफाइस है। अगर आपने यहाँ बिशप टेक्स F7 का ब्लंडर किया तो नाइट D6 चेक, डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ क्वीन पर भी अटैक होगा और आपको क्वीन गंवानी पड़ेगी। किंग D4 नाइट टेक्स F5, ठीक है। तो यहाँ करना पड़ा किंग टेक्स F7, और अब चेक देने की बारी कहाँ से आई, दोबारा देखिए नाइट सेक्रीफाइस जो जस्टिफाइबल है। आपका रुक का अटैक ऑलरेडी है यहाँ बिशप पर, और नाइट बिल्कुल चेक देकर वापस वहीं आ रहा है। नाइट G5 चेक, अब किंग G8 स्क्वायर पर गया, और इसके बाद आप यहाँ इस, बिल्कुल नाइट को ले सकते हैं आराम से, लेकिन पहले यहाँ खेला गया G4। फ्रेंड्स, ये मूव कमाल का है। अब G4 आप देखो तो पहली नजर में क्या लगता है यार, पहली नजर में लगता है यार ये क्या है, चेक देकर फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज कर लो, बढ़िया ब्रिदर मिल जाएगा, करके देखते हैं एक बार जरा क्या होता है। क्वीन टेक्स G4 चेक अगर यहाँ किया गया तो क्वीन टेक्स G4 होगा, और बिशप, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, पिन हो चुका है। क्यों, बिशप टेक्स G4 अगर आपने किया तो अब व्हाइट क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक पॉन पुश करना है, और ये होगी चेकमेट। तो ये मूव मुझे बड़ा शानदार लगा। खैर, अब क्वीन पर अटैक है, क्या करें। अह, देखिए, बिशप तो आप बचा नहीं सकते। अब अगर यहाँ क्वीन G6 होता है तो क्या ये पॉन शील्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद रुक टेक्स बिशप की ऑप्शन तो अभी भी पॉसिबल है, और उसके बाद आप यहाँ इस पॉन को नहीं बढ़ाएंगे आगे। खैर, नहीं नहीं, उसमें ठीक है, अपनी अपनी तरह की समस्या उसमें भी आती है। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F6, गेम लगभग वैसी ही रही जैसी मैं वहाँ इमेजिन कर रहा था। यहाँ उसके बाद हुआ रुक टेक्स C6, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को जाना पड़ा D8 स्क्वायर पर, और अब बस लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो क्वीन F3। और यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट है। अब आप कहेंगे यार ये चेकमेट की थ्रेट, डिफेंस हो गया इसका क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के, नहीं, सिर्फ आपको ब्लैक के किंग को चेक देनी है। कहाँ से ये चेक आ सकती है, क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद एक स्क्वायर,
और दूसरा स्क्वायर। आपने लगभग दोनों स्क्वायर का मैनेज कर लिया है, लेकिन जैसे ही यहाँ गीजा मरोक्जी ने अपने रुक को E7 स्क्वायर पर लिया, तो मिलन विदमर को समझ में आ चुका था कि गेम गई। यहाँ से इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि क्वीन टेक C7 चला गया, तो उसके बाद होगा क्वीन D5 चेक, क्वीन बीच में लगा लो, चेकमेट हो गई। ठीक है, दूसरी ऑप्शन देखते हैं कि अगर यहाँ बिशप टेक C7, बोलने की जरूरत नहीं है, क्वीन F7 चेक, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है भाई? पीस फॉर पीस बेस्ट सॉल्यूशन है। आप क्वीन लो, मैं आपकी क्वीन लो, F7 पॉन का भी डिफेंस हो जाए, बिल्कुल सही है। नाइट E5 इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, मेटेरियल एक्सचेंज करना है सिर्फ। तो होगा क्या? रुक टेक्स D7, नाइट टेक्स F3 चेक, नाइट टेक्स F3। प्रॉब्लम है इस नाइट के साथ जो यहाँ उनके हाथों से जाएगा। देन यहाँ पर ब्लैक के साथ प्रॉब्लम ये रहेगी कि उसके पीसेस डेवलप नहीं है ऑलरेडी। एक पूरा पूरा नाइट वो यहाँ डाउन हो चुका होगा। पीसेस डेवलप करने के लिए अब उससे हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एच पॉन आगे पुश कर दो तो जी पॉन आगे पुश हो जाएगा, सी पॉन आगे पुश कर दो तो आपका रुक टेक्स B7 हो जाएगा, G6 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिशप डेवलप करो मजे से। रुक यहाँ डेवलप होगा ब्लैक का, उसके बाद रुक एक्सचेंज कर लो, बस खत्म गेम। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।